आज मानो पूरा दिन इस गिरिडीह, बोकारो और धनबाद आसपास में सभी बूथों से, सभी गांवों से नौजवान का हुजूम। कल चर्चा कर रहे थे कि भाई नॉमिनेशन में आना है, एक सभा होगी जिसमें हम सभी लोग शरीक होंगे। लेकिन जैसे इस तरह से दिन बढ़ते गया, लोगों का तांता बढ़ते गया और सभी लोग एक संकल्प के साथ कि देश को एक सशक्त हाथ, एक सशक्त नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए गिरिडीह से आजसू पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी के नामांकन पर जाना है। मैं इतने कहूंगा कि इस देश में आदरणीय नरेंद्र भाई का नेतृत्व इसलिए जरूरी है क्योंकि आज पूरा देश में जितने भी महागठबंधन का दल हो, किसी ने संयुक्त रूप से देश के सामने कोई संयुक्त नेता तय नहीं कर पाए कि भाई आपको बताना पड़ेगा कि आदरणीय मोदी जी के समकक्ष देश का नेतृत्व आपका कौन करेगा। यह तय नहीं है, यह तय नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। बावजूद इसके कि देश भर में मोदी जी के विजय रथ को रोकने का यह अभियान कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ कर रखा है। इस राज्य के 14 लोकसभा में हम सभी लोगों ने भी मिलजुल कर हम सभी लोगों ने मिलजुल कर 14 के 14 सीटों को हम जीतने का प्रण किए हैं, संकल्प लिए हैं और आज तक का सबसे बड़ा जीत की ओर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हमने तय किया कि भाई देश के सामने तय करो कि 1980 के बाद क्यों मोदी जी जरूरी है, हर लोग के जहन में मोदी जी क्यों बसते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई 1980 के बाद एक भी इंडिविजुअल प्रोग्राम जनता के लिए आया नहीं। उसके बाद 12 प्रधानमंत्री देश में आए, लेकिन अभी तक केवल 2 योजनाएं चलती थी, आवास योजना और पेंशन योजना। 12 प्रधानमंत्री देश में आने के बावजूद कोई इंडिविजुअल प्रोग्राम नहीं चला पाए। इस 5 साल के अंदर में व्यक्तिगत रूप से देश के अंदर में बड़ी योजनाएं जो चली, जो हर घर महसूस किया, ये संभव नहीं होता है कि इतनी बड़ी आबादी में एकल योजना चलाया जाए। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने हर घर में शौचालय अभियान, हर घर में गैस कनेक्शन, गरीब परिवारों को स्वास्थ्य के लिए बीमा योजना, पुराने पेंशन योजना को बड़ा करना, आवास योजना को बड़ा करना, जनधन कार्यक्रम जैसी कई योजनाएं चलाए। इस राज्य में गठबंधन की सरकार हर जगह पर है और 2 दिन पहले इस क्षेत्र के हमारे जो गठबंधन के नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, इसी आसपास किसी मैदान पर खड़े थे और चुनौती दे रहे थे। यूं कह रहे थे कि यह गठबंधन आवश्यक है। चंद्रप्रकाश जी आजसू भाजपा के बारे में आलोचना कर रहे थे। मेरी आदत है व्यक्तिगत आलोचना ना करने की, लेकिन यह बताना जरूरी है, जब आप गिरिडीह में आना चाहते हैं, गिरिडीह का नेतृत्व करना चाहते हैं या फिर इस झारखंड के किसी लोकसभा से नेतृत्व करना चाहते हैं, तो आपको अपनी उपलब्धि बतानी पड़ेगी कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इस लोकसभा में नेतृत्व करते हुए अलग अलग जगह से, चूंकि इस राज्य की जनता ने पार्लियामेंट मेंबर से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर सभी तरह के पदों में मुख्यमंत्री तक सुसज्जित उनको किया है, तो इनके रिकॉर्ड्स क्या है मैं निकाल के थोड़ा खंगाल रहा था, तो मैंने पाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को किस लिए जाना जाएगा। तो सबसे ज्यादा चर्चा है कि भाई शशिनाथ झा जी उस कांड के लिए जाना जाएगा, चिरूडी कांड के लिए जाना जाएगा, नरसिम्हा राव घूस कांड के लिए जाना जाएगा, या फिर उसके बाद
मधु कोड़ा एक सिंगल व्यक्ति प्रधान मुख्यमंत्री बन सकता है, इसके लिए जाना जाएगा। बिना जनादेश का बन सकते हैं। और दूसरा, अर्जुन मुंडा का सरकार और ऐसे ना जाने कई सरकारों को गिराने का और बनाने का खेल के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाना जाएगा। लेकिन वही आपके सामने आजसू का गठबंधन, एनडीए का गठबंधन है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक इतिहास लेकर आए हैं। ये पार्टी एक इतिहास लेकर आई है। आप चौधरी जी का बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि 2004 में प्रथम बार हम लोग रामगढ़ के विधायक बने थे और 2004 के बाद जब हम रामगढ़ का दायित्व विधायक के रूप में पार्टी ने और चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने लिया तो रामगढ़ अनुमंडल हुआ करता था। और आज 2019 में जब हम खड़े हैं तो ये बता रहे हैं आपको कि जिस जगह का नेतृत्व किया वो जिला बन चुका है। और ऐसा जिला बन चुका है जहां राजधानी, केवल रांची राजधानी को अलग कर दीजिए, उसके बाद झारखंड के 23 जो जिला है और जिला की सुविधाएं, आधारभूत संरचनाएं हैं, उसको एक जगह पर लाइए। आप देखेंगे कहीं ना कहीं रामगढ़ उससे अव्वल रखता है। तो हमारे नेतृत्व में फर्क है। हम विकास की बात नहीं करते। आप 40 साल से विकास की बात करते हैं। मैंने कहा था कि आदरणीय शिबू सोरेन जी या फिर हेमंत भाई या पूरी पार्टी बता दे कि विकास जैसे शब्द का 40 साल तक आपने दोहन किया है। और हम लोग 40 साल नहीं, जितना भी समय मिला है राजनीति में, हमने विकास को आधारभूत रूप से तैयार किया है और इसके उदाहरण पेश किए। ये फर्क है, ये फर्क है जिसको हमने राजनीति में स्थापित किया है। और आज यहां खड़ा होकर हम सभी लोग अपील करना चाहते हैं, जो लोग आज यहां पर आए, जो जनादेश नामांकन पर मिला है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। आदरणीय पांडे जी जो हमारे नेता हैं, आदरणीय विधायकगण जो इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं इन सब का आभार व्यक्त करता हूं कि आइए, ये मात्र गिरिडीह का जीत की पटकथा लिखने के लिए आप यहां पर नहीं आए, बल्कि विकास की आधारशिला हम लोग रखने के लिए आए। और इस विकास की आधारशिला में आने वाला समय, विकास की वो सब अवधारणाएं जो आदरणीय पांडे जी ने, हमारे विधायक बाटुल जी ने, हमारे विधायक डुलूभाई ने, हमारे विधायक आदरणीय सहवादी जी, हमारे विधायक आदरणीय टुंडी के राजकिशोर बाबू, इन लोगों ने जो भी कल्पनाएं की है, आदरणीय हमारे नेता डॉक्टर लंबोदर महतो जी ने जो भी कल्पनाएं की है, उन कल्पनाओं को धरातल पर लाने की हमारी तैयारी है। यही संकल्प है और इसी विषय का नेतृत्व के लिए हम लोग जाना चाहते हैं। तैयार हैं कि नहीं आप सब लोग? चूंकि यहां कोई पब्लिक नहीं आई है, मैंने देखा कोई जनता लेकर नहीं आए। जिस पार्टी और जिस एनडीए के पास हजारों हजार इतने कार्यकर्ता हैं, गांव से आए हैं और इसलिए आए हैं कि शिखर उतना ऊंचा जीत हम लोग लिख देंगे। चूंकि यहां कंपटीशन हो रहा था, अभी कंपटीशन हो रहा था कि भाई हजारीबाग ज्यादा आगे निकलेगा। हमारे जयंत भाई बोल रहे थे, वहीं आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि भाई जहां मैंने पैर रख दिया ये तो ऊंचा रहेगा। तो दोनों में फर्क, हम फर्क पर नहीं जाएंगे, लेकिन यह पता है कि प्रकृति ने सबसे ऊंचा शिखर तो गिरिडीह में ही तैयार किया है, ये यहीं पर है। तो हमारा हमेशा उस शिखर तक पहुंचने की तैयारी रहेगी। और उत्साही कार्यकर्ता, मैं आग्रह करता हूं आप सभी लोगों से, क्योंकि आपका उत्साह ही जीत का घोतक है, कार्यकर्ता ही जीत का पटकथा लिखते हैं। राजनेता अपील कर सकते हैं, लेकिन असली नेता तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप है, जीत का अंतर तो आप तैयार करेंगे। यही तो तैयारी है, यही तो संगठन की ताकत है। और इस ताकत को किसी और ने बनाया नहीं, कि आपने चुनौती को स्वीकार किया है। कि बताइए आदरणीय मेरे भाई जी जो चुनाव लड़ रहे, उनको बताइए कि उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। क्योंकि आपने देखा कि एक परिवार का एक भाई मेरे साथ अभी जुटा है, अभी एनडीए के साथ जुटा है। भगवान जल्दी सद्बुद्धि दे और सद्विचार सद रास्ते में आ जाए, ताकि इस राज्य का तरक्की हम लोग कर सके, मिलजुल के राज्य को उठा ले जा सके। जिद से कुछ नहीं होता है। वो लोग इनको खड़ा कर कर छोड़कर चले गए। आप देखेंगे नामांकन पर कोई शीर्ष नेता दिखाई ना दिया है। अपना आवास, तथाकथित आवास तो बोकारो में बनाया, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं मिला कि उनके नामांकन पर हम आ सके। ये क्यों नहीं मिला, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। घर घर घूम रहे हैं,
अपना पिताजी का सीट बचाने के लिए दुमका में घूम रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ये परेशानी हो गई है, ये मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो ये तैयारी हम सब का है कि आइए एक सुखद वातावरण में इन आलोचनाओं से बाहर तर्क पर राजनीति करने की हमारी आदत है। और इस तर्क में ना देश में ये कहीं खड़ा होंगे आदरणीय मोदी जी के सामने, ना इस प्रदेश में कहीं खड़ा हो सकता है ये पार्टी। जिनका विचार नहीं, 40 साल के इतिहास को मैंने पढ़ दिया, इस 40 साल में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। केस मुकदमा डर इस सबसे अब ऊपर जाएगा। ये डुमरी डर से नहीं चलेगा। ये हमारा ये क्षेत्र में वो डर और भय बनाए। मैंने गया, चंद्रप्रकाश चौधरी जी आदरणीय मंत्री जी बता रहे थे, हर जगह पर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई केस मुकदमा में फंसा देंगे। मैंने कहा कि वो वातावरण अब बदल गया है। हम लोग यहां पर आ गए हैं, अब दरोगा राज नहीं पब्लिक राज चलेगा। ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये जनता का राज चलेगा, ये तैयारी हमारी है। शासन में कोई पुलिस अधिकारी को डराने के लिए नहीं, सेवा के लिए रखा जाता है। और वो जनता का सेवा करेंगे, सुशासन का सेवा करेंगे। मैंने हर समुदाय से अपील की है कि आइए, वातावरण बदलने का राज्य का एक समय आ गया है। और ये वातावरण बदलना होगा, लोकसभा बहाना हो सकता है, लेकिन तैयारी बड़ी करनी है आप सबको मिलकर। और इस बड़ी तैयारी में अपनी अपनी भूमिका तय करिए कि दादा मेरा काम क्या है, हमारा रोल, हमारा भूमिका क्या है। आइए, एक अदना सा कार्यकर्ता भी सोच रहा है कि हमारी भूमिका क्या है। आज दिन भर आपने इस समय को दिया है, अब जाइए और रचना प्रारंभ कर दीजिए। आज तिलक हुआ है, तिलक तो हो गया ना। फूल के बाद फल का आना स्वाभाविक है कि नहीं? ये स्वाभाविक प्राकृतिक व्यवस्था है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय पांडे जी का, आदरणीय विधायक जी लोग का, जिन्होंने इस अभियान का बीड़ा उठाया है। आइए, मिलजुल कर एक इतिहास रचने की तैयारी हम सब मिलेंगे, करेंगे। तैयार हैं सभी लोग कि देश को सशक्त नेतृत्व और इस राज्य को भी और गिरिडीह को एक सशक्त नेतृत्व देने की तैयारी हम सब मिलकर करेंगे। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग आएंगे, चलेंगे, लेकिन तैयारी करिए कि 14 में सबसे बड़ी जीत देंगे और 14 जगह जाएंगे। और ये तैयारी करेंगे कि 14 जगह भारतीय जनता पार्टी और आजसू का ये गठबंधन जीते। ये तैयारी हमारी रहेगी। और प्रश्न करो कि या तो विकास की बात ना करे, एनडीए छोड़कर कोई विकास की बात और चर्चा नहीं कर सकता है, कांग्रेस नहीं कर सकती है, झारखंड मुक्ति नहीं मोर्चा नहीं कर सकता, राजद ने कभी विकास का कभी एजेंडा में रहा ही नहीं। तो जिनका विकास एजेंडा नहीं है, विकास का एजेंडा आगे जाएगा, नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे और उनकी मजबूती ही देश की मजबूती होगी। आइए, फिर से भारत निर्माण की इस बेला में मिलकर हम सब आगे बढ़ेंगे और एक मजबूत शासन को स्थापित करने के लिए हम बढ़ाएंगे। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड, जय गिरिडीह।